हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस। तो स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि इमोशन जो है वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इमोशंस के बारे में। जनरली हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो इमोशंस होते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस है वो पढ़ने से पहले हम ये तीन चीज़ों पर गौर कर लेते हैं कि फर्स्ट वन इमोशन, अफेक्ट और मूड। देखिए ये लगभग हम ये कहते हैं कि तीनों एक चीजें जो होती है वो एक जैसी होती है, पर इनमें क्या होता है थोड़ा सा माइनर सा जो है डिफरेंस होता है, उसी को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इमोशन। इमोशंस जो है वो क्या होते हैं। इमोशंस का मतलब हम ये कहते हैं हिंदी में हमारी जो भावनाएं निकल के आती है वो क्या होती है। तो इमोशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स क्या होती है, फीलिंग होती है। किसी भी चीज को लेके हमारी एक स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है, जैसे लव, एंगर, फियर, हेट, जॉय, ये सब। अब इनको क्या है, ये इनको हम पर्टिकुलरली चीज को क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम ये मानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स और क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे ही आपने कोई अच्छी खबर सुनी तो आप में उस समय उस खबर को लेके आपके जो माइंड ने जो है वो क्या रिएक्शन दिया। तो जैसे सपोज करो अपन ये कह रहे हैं कि कोई किसी ने डांटा, तो उस चीज पे आपको क्या है, गुस्सा आया। आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, तो उसमें क्या हुआ, आपको जॉय फील हुआ। तो हम ये कहते हैं कि जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है। अब समझते हैं हम थोड़ा सा किसके बारे में, अफेक्ट के बारे में। अफेक्ट क्या होते हैं, अफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इमीडिएटली एक्सप्रेस्ड एंड ऑब्जर्व्ड इमोशंस। कोई भी खबर मिलते ही तुरंत उस खबर को लेके जो आपके माइंड में जो इनर स्टेट डेवलप होती है, तुरंत जो सडन रिएक्शन जो है वो डेवलप होती है, सडन स्टेज जो डेवलप होती है, वो चीज क्या कहलाती है, अफेक्ट। अफेक्ट जो है हम ये कह सकते हैं कि अफेक्ट जो है किसी भी चीज को लेके जो उस समय इमीडिएट जो इमोशंस आते हैं उन्हीं को हमने क्या कहा है, अफेक्ट। इसलिए कहा जाता है कि अफेक्ट जो है वो लगभग जो है कि अफेक्ट को क्या कहा जाता है, इमोशंस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मूड की। इमोशंस और मूड जो है वो हमारा इमोशंस और अफेक्ट जो होते हैं वो दोनों मिलके हमारे मूड को क्या करते हैं, गार्ड करते हैं या गाइड करते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि मूड जो होता है वो क्या होता है, द वे दैट यू आर फीलिंग ए पर्टिकुलर टाइम। मूड जो होता है वो क्या होता है कि एक ऐसी स्टेट है, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें आप पर्टिकुलर टाइम पे किस तरह से फील कर रहे हैं, वो चीज क्या कहलाती है, मूड। जैसे हम ये मान लें कि आप कोई चीज से गुस्सा है या खुश हैं, तो वो चीज क्या होती है, आपकी मूड। और ये मूड जो है वो इंडिकेट होता है या एक्सप्रेस होता है किनके थ्रू, आपके इमोशंस और अफेक्ट के थ्रू। इनको हम एग्जाम्पल से लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। जैसे कि आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट पॉजिटिव आया आपके लिए, तो आप में क्या हुई, आप उसमें क्या शो करोगे, तुरंत जैसे ही रिजल्ट आया आपने देखा कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो आप में क्या चीज क्या आई, हैप्पीनेस। तो इस हैप्पीनेस को रिजल्ट देखते ही जो इमीडिएट रिएक्शन आया वो क्या आया, हैप्पीनेस। तो हम उसको क्या, हैप्पीनेस को क्या बोल सकते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, वो आपका अफेक्ट है। अब इस जो रिजल्ट पॉजिटिव आया, इस हैप्पीनेस को आप किस जो है वे में इंडिकेट करेंगे, आप जॉयनेस, या आप जो है उस चीज से क्या हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। तो इस जॉय को हमने क्या कह दिया, इमोशन। अब इस जॉय जो है आप आनंदित होते हैं, वो किस तरह से, आप पूरे दिन जो है आपका मूड जो है वो क्या रहेगा, हैप्पी रहेगा। तो इस जॉय की वजह से आपका मूड जो है वो क्या हो गया, हैप्पी। आप उछलते कूदते रहेंगे, आप जो है वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हंसते खेलते रहेंगे, तो वो जो है वो क्या हो गया, आपका मूड। तो हमने देखा कि जो आपके इमोशंस हैं वो क्या होते हैं, एक थोड़ा ये देखते हैं टेम्परेरी, जो सडन जो आता है वो चीज तो क्या होती है, अफेक्ट जो है वो किस में चेंज होते हैं, इमोशंस में। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, मूड को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, या जो इन दोनों का रिफ्लेक्शन जो आता है वो किस में आता है, मूड में। या जैसे कि हम ये देख लेते हैं, ये इस तरह से देख लेते हैं कि जैसे मान लो हम कोई गेम खेल रहे हैं, तो जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं और जैसे किसी ने बॉल डाली और आप तुरंत उस बॉल पे क्या हो गए, आउट हो गए, तो अपन कहेंगे ओ शिट, आउट हो गया। तो उस समय जो क्या आया, आपके जो सडन रिएक्शन आया, तो उसके हमने क्या कहा, आपको गुस्सा आया, तो वो क्या हो गया, अब वो चीज क्या कहलाई, अफेक्ट। अब हम उस चीज को लेके जो अपने आगे फर्दर जो है वो रिएक्शन आएगी, वो क्या आएगी कि आप हो सकते हो कि आप अपने आप पे गुस्सा हो, आप अपने आप पे वो पैर पे बेट मारते हो जाए कि अरे यार मैं गलत आउट हो गया, मेरे को इस तरह से खेलना चाहिए था। और उस चीज को लेके आप पूरे दिन जो है वो क्या रहते हैं, एंग्री रहते हैं कि यार गलत वो हो गया, पूरे दिन आपका मूड खराब रहता है। तो वो चीज क्या होती है, आपकी मूड। तो हम ये देखते हैं कि जो इमोशन है, अफेक्ट है और मूड क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनमें जो डिस्टर्बेंस होता है तो कौन कौन से जो है वो डिसऑर्डर या जो टर्मिनोलॉजी है वो आती है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस।
इमोशंस में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो कौन कौन सी कंडीशन जो है या कौन कौन से डिसऑर्डर जो है वो अराइज होते हैं, हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इमोशंस। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है वो कौन सी है आपकी, एपैथी। क्या आती है, एपैथी। एपैथी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि बहुत सी बार ये पूछा गया है। यहां पे हम ये देखते हैं कि एपैथी जो है, यहां पे एपैथी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इमोशंस। इंडिविजुअल में किसी प्रकार का इमोशन नहीं आता। इंडिविजुअल जो है वो किसी चीज के लिए उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का उसमें भावनाएं या इमोशंस जो नहीं आते, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एपैथी। याद रखिए स्टूडेंट, एब्सेंस या लैक, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं लैक ऑफ इमोशंस। इंडिविजुअल में किसी प्रकार का किसी पर्टिकुलर चीज के लिए या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए किसी प्रकार के कोई इमोशंस नहीं आते, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, एपैथी। एपैथी जो कंडीशन है जो जनरली देखी जाती है किसमें, सिजोफ्रेनिया में, एल्कोहलिज्म कंडीशन में। तो सिजोफ्रेनिया जो है इसका ये मेनली किसमें पाई जाती है, सिजोफ्रेनिया में। तो सिजोफ्रेनिया क्लाइंट जो है उसमें पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर कोई इमोशंस नहीं पाए जाएंगे, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, एपैथी। यहां से आपका वन लाइनर क्वेश्चन ये बनता है, सीधा सा आपसे पूछेंगे एब्सेंस ऑफ इमोशन या लैक ऑफ इमोशन जो है वो क्या कहलाते हैं, तो हम कहेंगे वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, एपैथी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है आपके सामने, नेक्स्ट कंडीशन आती है, नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। देखिए स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, इनएप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, मतलब किसी चीज के लिए काफी होना वो होता है एप्रोप्रिएट। जबकि इनएप्रोप्रिएट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काफी नहीं होना या पर्याप्त नहीं होना, वो चीज क्या कहलाती है, इनएप्रोप्रिएट। और अफेक्ट का मतलब हम क्या मानते हैं, अफेक्ट का मतलब हम ये मान लेते हैं इमोशंस, क्योंकि हमने अभी देखा ही है अफेक्ट और इमोशन एक ही बात। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि जो इमोशंस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अपर्याप्त हो जाते हैं, मतलब इनएप्रोप्रिएट हो जाते हैं। तो किसके लिए इनएप्रोप्रिएट हो जाते हैं, तो हम ये देखते हैं इमोशंस जो हैं, इमोशन नॉट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इमोशंस जो आपके अंदर आएंगे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, यानी कि जो सिचुएशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके इमोशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनएप्रोप्रिएट होते हैं। जैसे सपोज करिए एग्जांपल के लिए समझते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें डिमांड ये है कि वहां पे आपके सैड इमोशंस आए, तो पर इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट कंडीशन जो होगी उसमें क्या होगा कि उस सैड कंडीशन में भी आपके जो है वो सैड इमोशंस नहीं आएंगे। जैसे सपोज करो किसी की डेथ हो गई या आप किसी उनसे मिलने गए, तो वहां पे इमोशंस जो है वो जनरली कैसे आने चाहिए, सैड इमोशंस आने चाहिए। पर इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट कंडीशन में क्या होगा कि उस समय जो है वो आपके जो सैड इमोशंस वो नहीं आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इमोशन जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, या सिचुएशन के डिमांड के अकॉर्डिंग वो उसके इमोशन नहीं है। या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई सिचुएशन है जिसमें चीयरफुल जो है या जो ब्राइट इमोशंस आने चाहिए, उस समय आपके इमोशंस वहां पे कैसे आ रहे हैं, सैड इमोशंस आ रहे हैं या कोई इमोशन ही नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। स्टूडेंट हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि इनएप्रोप्रिएट का जो अफेक्ट है इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि जो अफेक्ट होते हैं, अफेक्ट आर नॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सिचुएशन। कोई सिचुएशन जो है वो कैसी है, उसकी वो जो उस सिचुएशन में क्या इमोशन डिमांड हो रहे हैं वैसे इमोशंस नहीं आके उसके अपोजिट आते हैं या कोई इमोशन नहीं आते, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। किसी की शादी हो रही है, वहां पे जो है आपके इमोशंस कैसे आ रहे हैं, कैसे आने चाहिए, ब्राइट इमोशंस आने चाहिए, हैप्पी इमोशंस आने चाहिए, और आप वहां पे जो है वो बहुत तेज तेज रो रहे हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, जिसमें इमोशंस जो होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होते। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, ब्लंट अफेक्ट। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं अफेक्ट का मतलब हमारे को पता है, ब्लंट का मतलब क्या होता है, नॉट शार्प, यानी कि ब्लंट का मतलब क्या होता है, जो कोई चीज शार्प नहीं हो, भूटा जो अगर जिसको हम बोला जाए, तो ब्लंट अफेक्ट। इसमें जो अफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प नहीं होते, यानी कि जो हम ये जनरली देखते हैं कि जो हमारे इमोशंस आते हैं उनमें हमारे वेरिएशन पाया जाता है, कि जनरली जैसे हैप्पी सिचुएशन में अगर आपका मूड हैप्पी है तो उसमें हैप्पी इमोशंस आएंगे, मूड सैड है तो जो होता है उसमें क्या आएंगे, सैड इमोशंस आएंगे। तो हम ये देखते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि उनमें क्या पाया जाता है, हम उनमें जो इमोशंस है उनमें क्या कर लेते हैं, हम वेरिएशन कर लेते हैं। पर जनरली ब्लंट अफेक्ट कंडीशन में क्या होता है कि ये इमोशंस में जो वेरिएशन पाया जाता है वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। इस ब्लंट अफेक्ट को हम इमोशनल ब्लंटिंग भी कहते हैं। इमोशनल ब्लंटिंग पूछा भी गया है
ब्लंटिंग ऑफ इमोशन आल्सो नोन एज, हम बोलेंगे ब्लंट अफेक्ट। जो इमोशंस है वो कैसे हो गए, ब्लंट हो गए, मतलब शार्प नहीं रहे, जिसकी वजह से उनमें जो इमोशंस होते हैं उनमें वेरिएशन जो है वो नहीं पाया जा रहा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है उस जो इमोशंस है उनमें वेरिएशन नहीं पाया जा रहा, तो वो चीज क्या कहलाएगी आपकी ब्लंट अफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं लेबाइल मूड। लेबाइल मूड में ये देखते हैं कि लेबाइल मूड जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल के इमोशंस जो हैं वो वेरी क्या होते हैं, रैपिडली क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट, इमोशंस जो हैं वो रैपिडली क्या होता है, चेंज होता है। जैसे स्टूडेंट कभी एक टाइम पे जो है इंडिविजुअल है उसमें जो है इमोशंस हैप्पी आ रहे हैं और उसी थोड़े टाइम बाद में उसमें क्या आ जाएंगे, जो इमोशंस है वो चेंज हो जाते हैं। और ये जो चेंज है वो क्या होता है, वेरी रैपिडली होता है इंडिविजुअल में, और ये जो है चेंजेस जो है कंटिन्यूअस रहता है। तो वो चीज, वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी लेबाइल मूड। अब ये देखिए लेबाइल मूड जो है वो हमारे लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि लेबाइल मूड जो है वो कौन सी कंडीशन में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअल में जो है वो क्या हो रहा है, मूड जो है वो क्या हो रहा है, जो सॉरी इमोशंस जो है वो क्या हो रहे हैं, रैपिडली क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन किस में पाई जा सकती है, बीपीडी, मतलब हम बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। जो मूड डिसऑर्डर है बाइपोलर, जिसके दो पोल के बीच में इंडिविजुअल का मूड जो है वो क्या होता रहता है, स्विंग होता रहता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो लेबाइल मूड जो है वो एक तरह से एक हम ये मान सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, बाइपोलर डिसऑर्डर का, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल का जो इमोशंस हैं वो रैपिडली जो है या मूड जो है उसका क्या होगा, रैपिडली क्या होगा, चेंज होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लेबाइल मूड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो टर्म है हमारे सामने वो है इनकॉन्ग्रुएंट मूड। लेबाइल मूड में हमने देखा कि जो इमोशंस है वो रैपिडली चेंज होते हैं, जबकि इनकॉन्ग्रुएंट मूड में क्या होता है कि ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें थॉट और एक्शन, इंडिविजुअल के थॉट, उसकी सोच और उसके एक्शन जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होते। अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमोशन नहीं होते तो वो चीज क्या कहलाती है, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। बट थॉट और एक्शन दोनों जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होते तो वो क्या कहलाता है आपका इनकॉन्ग्रुएंट मूड। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे मान लो आप किसी की शादी में गए और वहां पे आपके इमोशन जो है वो सैड आ रहे हैं, मतलब आपको वहां पे खुश होना चाहिए और आप वहां पे इमोशन जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो चीज क्या कहला रही है, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। बट यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंट मूड में, हैप्पी कंडीशन में भी आपके थॉट जो होंगी वो कैसी होगी, नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आएगी और एक्शन भी क्या होंगे उसी तरह। जैसे मान लो आपकी शादी हो रही है तो वहां पे आपको खुश होना चाहिए और वहां पे आप एक्शन किस तरह से कर रहे हो, आप अपनी एक तरह से ये कह सकते हैं छाती पीट पीट के हम क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो क्या हुआ, थॉट और एक्शन दोनों जो है वो मूड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कंडीशन क्या कहला रही है आपकी इनकॉन्ग्रुएंट मूड। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इमोशन नहीं होते तो वो इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट कहलाता है, जबकि यहाँ की देखो अफेक्ट का मतलब क्या होता है, इमोशन, और मूड में क्या होता है, मूड में आपके एक्शन और थॉट भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि मूड में क्या होता है, हम तुम्हारी जो अगर मूड ब्राइट है तो हमारी थॉट भी क्या होती है उस तरह से ही होती है, और हमारे एक्शन जो होते हैं वो भी, अगर हम हैप्पी मूड में रहते हैं तो हमारे एक्शन भी क्या होते हैं, हाइपर एक्शन होते हैं। तो हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे इनकॉन्ग्रुएंट मूड में थॉट और एक्शन जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो वो चीज कहलाती है आपकी इनकॉन्ग्रुएंट मूड। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एजिटेशन। इंपॉर्टेंट टर्म है, वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब ये होता है कि सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है, एजिटेशन का मतलब क्या होता है, एंजाइटी विथ रेस्टलेसनेस। एंजाइटी कंडीशन है और साथ में आपको क्या हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एजिटेशन। या हम ये बोलते हैं, आपने देखा होगा किसी को बोला जाता है कि क्लाइंट जो है वो क्या हो गया, एजिटेट हो गया। जैसे आपसे पूछा जाएगा मेनिया का क्लाइंट, क्वेश्चन में भी आता है कि मेनिया का क्लाइंट जो है वो एजिटेट है। एजिटेट का मतलब क्या है कि उसमें एंजाइटी है और साथ में क्या पाई जा रही है, रेस्टलेसनेस। इंडिविजुअल जो है वो रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, तो वो कंडीशन क्या होती है, एजिटेशन। आपका यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, तो एजिटेशन में हम ध्यान रखेंगे कि एंजाइटी के साथ में रेस्टलेसनेस पाई जाती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एजिटेशन। नेक्स्ट जो है हम कुछ एक और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है एनेडोनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एनेडोनिया, देखिए सिंपल अगर हम एनेडोनिया की बात करें तो एनेडोनिया को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लेजर फील नहीं करना, प्लेजर फील नहीं करना या प्लेजर फील नहीं कर पाना, क्या चीज कंडीशन क्या कहलाती है, एनेडोनिया। तो हम ये बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, अनेबल टू फील और एक्सप्रेस प्लेजर। न तो इंडिविजुअल जो है प्लेजर फील और न प्लेजर को फील कर पाएगा, न ही एक्सप्रेस कर पाएगा।
पर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एनेडोनिया जो है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एनेडोनिया, एनेडोनिया में हमने ये देखा अनेबल टू फील प्लेजर। पर अगर हम इस डेफिनेशन पे जाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लेजर फील नहीं करना। यहां पे कोई एक्टिविटी स्पेसिफाई नहीं हुई, यहां पे ये नहीं हुआ कि कौन सी एक्टिविटी में प्लेजर फील, यहां इसका मतलब तो ये हो गया कि प्लेजर फील नहीं करना। हमारे को ये नहीं बताया गया कौन सी एक्टिविटी में। हम ये पता करते हैं कि इंडिविजुअल एनेडोनिया कंडीशन में इंडिविजुअल जो है प्लेजर फील, आनंद जो है वो फील नहीं कर पाता। जनरली कौन सी में, हम ये कहते हैं कि इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं कि प्लेजरेबल एक्टिविटीज में प्लेजर फील नहीं कर पाना, प्लेजरेबल एक्टिविटी में प्लेजर फील नहीं कर पाना। अब जाके ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हुई है कि ऐसी एक्टिविटी जो जनरली क्या होती है, प्लेजरेबल होती है, जैसे गेम, लव, रिवार्ड, रोमांस, ईटीसी। जो ये सब एक्टिविटी जो है होती है क्या होती है, प्लेजरेबल होती है। हर एक इंडिविजुअल के लिए प्लेजरेबल होती है। अगर इंडिविजुअल ये इन एक्टिविटीज में तो वो प्लेजर फील करता है। अब एनेडोनिया कंडीशन क्या होगी कि जो ऐसी एक्टिविटी जो जनरली क्या होती है, प्लेजरेबल होती है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए तो इस चीज में क्या होगा, आपको प्लेजर फील होगा। सबको पता है कि दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो आपको क्या होता है, हाँ सबको क्या होता है, प्लेजर फील होता है। तो ये जनरल कंडीशन है। पर एनेडोनिया कंडीशन में क्या होगा कि आप दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, गेम खेल रहे हैं, फिर भी आपको क्या नहीं हो रहा, प्लेजर फील नहीं हो रहा, और आप उस प्लेजर को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, तो वो कंडीशन क्या होगी, एनेडोनिया। अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं कि भाई प्लेजर फील नहीं कर पाना, अब आप किसी को मारो और वो प्लेजर फील नहीं कर पाएगा तो आप कहोगे कि इसको ये एनेडोनिया हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, प्लेजरेबल एक्टिविटी में प्लेजर फील नहीं कर पाना कंडीशन क्या कहलाती है, एनेडोनिया। तो जनरली हम ये देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनएबिलिटी टू फील प्लेजर इन दोज एक्टिविटी दैट आर यूजुअली प्लेजरेबल। ऐसी एक्टिविटी जो जनरली क्या होती है, प्लेजरेबल होती है, उसमें इंडिविजुअल प्लेजर फील नहीं कर पाता, तो वो कंडीशन क्या होती है, तो वो कंडीशन क्या होती है आपकी, एनेडोनिया। क्लियर स्टूडेंट, प्लेजरेबल एक्टिविटी में प्लेजर फील नहीं कर पाना क्या कहलाएगा आपका, एनेडोनिया। या हम सिंपल इसको ये ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लेजर फील नहीं कर पाना, या इसको आप एग्जैक्ट ही याद करो तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि प्लेजरेबल एक्टिविटी में प्लेजर फील नहीं कर पाना कहलाएगा आपका एनेडोनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है। अब कंफ्लिक्ट का मतलब हम समझें, कंफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, टू अपोजिंग आइडियाज, दो अपोजिट आइडिया एक साथ दिमाग में आते हैं। तो उस समय अगर आपके माइंड में दो अपोजिट आइडिया, एक आ रहा है यस आइडिया और एक आ रहा है नो, ये दोनों आइडिया एक साथ ही माइंड में आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपके सामने कंडीशन कौन सी डेवलप होगी, आपके दिमाग में ये रहेगा करूं या ना करूं। आप उस चीज को लेकर क्या रहोगे, कंफ्यूज रहोगे कि आपको वो काम करना है या नहीं करना, क्योंकि आप क्या नहीं कर पा रहे, पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्यों, क्योंकि दो अपोजिट आइडिया एक साथ आपके माइंड में इंसर्ट कर रहे हैं। एक कह रहा है कि ये काम करना चाहिए, एक कह रहा है नहीं करना चाहिए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस जो होता है वो क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है, टू डू और नॉट टू डू, कि ये काम करूं या ना करूं, सिंपल सा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलेक्सीथाइमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधपुर एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। एलेक्सीथाइमिया, एलेक्सीथाइमिया क्या होता है, एलेक्सीथाइमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल में इनेबिलिटी होती है कि वो उस समय पर्टिकुलर टाइम पे क्या इमोशंस फील कर रहा है, वो उस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर पा। इमोशन तो आ रहे हैं, इमोशन नहीं आना एपैथी कहलाता है। यहाँ पे इमोशन आ रहे हैं, पर जब उससे पूछा गया कि ये इमोशन क्यों आ रहे हैं, तो वो उस चीज को क्या नहीं कर पाएगा, डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। वो उसमें इमोशन, हैप्पी इमोशंस आ रहे हैं और पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो उस चीज को क्या नहीं कर पाएगा, डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, एलेक्सीथाइमिया। क्लियर स्टूडेंट, अपने इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं कर पाना वो होता है एलेक्सीथाइमिया, और इमोशन नहीं आना वो चीज क्या कहलाती है आपकी, एपैथी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने फ्लैट अफेक्ट। देखिए फ्लैट का मतलब क्या होता है, समतल। फ्लैट का मतलब क्या होता है, समतल। यहाँ पे ये जो इमोशंस है वो क्या जनरली हमने देखा था, जनरल कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे जो अफेक्ट है, इमोशंस है वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनमें वेरिएशन पाया जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पर फ्लैट अफेक्ट कंडीशन में क्या होगा,
इमोशन जो है वो कैसे हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जनरली हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे में क्या पाया जाता है, इफेक्टिव इमोशन जो है, इमोशन या एक्सप्रेशन पाए जाते हैं जिसको हम ये कहते हैं, जैसे सपोज करो सोशल स्माइल। जनरली हम किससे मिलते हैं और उनसे मिलके हमारे को अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, ये सोशल स्माइल पास करते हैं। तो ये सोशल स्माइल जो है वो क्या है, एक इफेक्टिव इमोशन है। अब अगर फ्लैट अफेक्ट पाया जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि एक ही जो इमोशन है वो कंटिन्यू चलता है, ठीक है। और ये जो इफेक्टिव इमोशंस हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं इफेक्टिव, क्योंकि हम जो क्या होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको हमारे फेशियल गेस्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फ्लैट अफेक्ट में वो कंडीशन जो है वो क्या, इमोशन जो है वो इफेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब जनरली हम ये देखते हैं कि सोशल स्माइल पास करते हैं, अगर हम किसी को जो है किसी से मिले और वो हमें अच्छा लगा तो हम क्या करते हैं, सोशल स्माइल पास करते हैं। ये इफेक्टिव इमोशन होता है। इस कंडीशन में जो है ये इफेक्टिव इमोशंस जो है वो क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट अफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं यूफोरिया। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे सामने क्या है, यूफोरिया। यूफोरिया देखो क्या बोलते हैं, एक प्लेजरेबल अफेक्ट है। प्लेजरेबल अफेक्ट है इन विच द पर्सन गेट्स फीलिंग ऑफ वेलबींग। एक प्लेजरेबल, आनंद की जो है वो अनुभूति होती है इसमें, और साथ ही लगता है कि फीलिंग ऑफ वेलबींग, इंडिविजुअल को लगता है कि सब जो है वो बढ़िया है, सब मस्त है, ठीक है, सब ठीक है। वो बिल्कुल जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है यूफोरिया कंडीशन, जिसमें उसको लगता है कि एक प्लेजर फील होता है, साथ ही साथ ये लगता है कि जो भी है वो सब बढ़िया है। जनरली हम ये देखते हैं कि जो भी एल्कोहलिज्म या कोई भी जो है सब्सटेंस अब्यूज जो करता है उसमें कंडीशन कौन सी डेवलप होती है, यूफोरिया। इंडिविजुअल जो है उसको आसपास की चीजों से मतलब नहीं होता, वो ये सोचता है कि जो है वो क्या है, बढ़िया है। वो कंडीशन कहलाती है आपकी यूफोरिया, ठीक है। जो हम सेकंड बात करते हैं वो है आपका इलेशन। नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, इलेशन। अब ये यूफोरिया, इलेशन जो होता है वो यूफोरिया की थोड़ा सा एडवांस स्टेज होती है, हम ये कहें थोड़ी सी इंटेंस फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है कि यहां पे तो क्या होता है, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड होता है, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड होता है। और ये माइल्ड एलिवेशन यहां इलेशन में क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है। अब यहां पे मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड होता है, साथ ही साथ जो है उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज और बायोलॉजिकल नीड्स जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंडिविजुअल में खुशी इतनी ज्यादा होती है कि वो इतना ज्यादा प्लेजर फील करता है, क्या इतनी ज्यादा हाइपर एक्टिव जो हाइपर अराउजल उसमें पाया जाता है कि उसका मूड जो है वो क्या हो जाता है, मॉडरेटली एलिवेट हो जाता है। और साथ ही साथ उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज और बायोलॉजिकल ड्राइव्स जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हमारे को कोई खुशी की खबर मिली, जैसा कि हम क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं, तो उसमें सपोज करो आपको विकेट मिल गया तो हम क्या करते हैं, भाग दौड़कर उस चीज की खुशी मनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इमरान ताहिर, आपको याद होगा वो विकेट लेने पर कितनी तेज दूर तक भागता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका एलिवेशन ऑफ मूड होता है, साथ ही साथ उसकी क्या हो जाती है, साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी गेंद पे छक्का पड़ा तब भी वो ऐसे मैदान का चक्कर लगाता है, नहीं होता है। कब होता है, जब उसको खुशी हुई, उसका एलिवेशन ऑफ मूड हुआ, तो साथ ही साथ उसकी क्या होगी, साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। वो कंडीशन क्या होती है, इलेशन। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन जो होता है वो यूफोरिया से की एक और एडवांस स्टेज होती है, इंटेंस फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, इलेशन होता है। इलेशन का मतलब यहां पे क्या हो गया, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड हो गया, और साथ में क्या पाई जाती है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। यहां हम ये कहें कि इसमें जो है सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड पाया जाता है, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड पाया जाता है, और साथ में क्या पाया जाएगा, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा गया है कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जो है वो कौन सी स्टेज में पाया जाता है, अपन कहीं कौन सी स्टेज में पाया जाता है, एक्सल्टेशन, या वो टर्म क्या कहलाती है, एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन ऐसी कंडीशन है जिसमें सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड होता है, उसको खुशी इतनी ज्यादा होती है, इसका मूड इतना ज्यादा हाइपर हो जाता है कि उसको क्या हो जाता है कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वो ये सोचता है कि वो दूसरों से ज्यादा सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा महान है, दूसरों से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, या फेमस है, उसको ये लगने लगता है। तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन को हम किस तरह से याद रखेंगे, एक्सल्टेशन को हम इस तरह से याद रखेंगे कि इसमें जो होता है कि सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड होता है, और साथ ही साथ क्या पाई जाती है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सल्टेशन। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास में वो क्या है, एक्टेसी। एक्टेसी में क्या होता है कि ये एक्सल्टेशन से भी इंटेंस फॉर्म है, जिसमें क्या होता है
कि वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड होता है। इसमें सीवियर होता है, इसमें क्या होता है, वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड होता है। और इतना ज्यादा मूड जो है वो सीवियर एलिवेट हो जाता है कि इंडिविजुअल जो है वो रियलिटी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, रियलिटी से क्या हो जाता है, परे हो जाता है, डी अटैच हो जाता है रियलिटी से। और इंडिविजुअल को लगता है कि वो इस दुनिया से डी अटैच हो गया है, इस दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कि वो दोबारा से पैदा हुआ है। यानी कि हम ये कहते हैं कि एक्टेसी जो होता है, एक्टेसी एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम ये कह सकते हैं क्या हो जाता है, इंडिविजुअल का रप्चर ऑफ मूड। मूड जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बताया था आपको, एक जब हेलुसिनेशन पढ़ा था तब हमने कहा था कि रिलीजियस हेलुसिनेशन जो है वो किस में पाया जाता है, इसी स्टेज में पाया जाता है। रिलीजियस हेलुसिनेशन, इंडिविजुअल का मूड इतना ज्यादा जो है वो एलिवेट हो जाता है कि वो रियलिटी से अलग हो जाता है। और उसमें क्या पाया जाता है, रिलीजियस हेलुसिनेशन मतलब डायरेक्ट टॉक टू गॉड, मतलब उसका रियलिटी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं रहता और वो भगवान से सीधे डायरेक्ट बात करने लग जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टेसी। अब स्टूडेंट यहां पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहां पे हमने ये देखा कि 4 कंडीशन होती है, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन एंड एक्टेसी अब ये 4 स्टेज होती है। पहली बात तो ये, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्या है, ये चारों स्टेज क्या कहलाती है, स्टेजेस ऑफ मेनिया। ये चारों स्टेज क्या कहलाती है, स्टेजेस ऑफ मेनिया के मतलब हम ये कहते हैं कि मेनिया में पूछा जाता है कितनी स्टेज होती है, तो हम ये कहेंगे कि ये 4 स्टेज जो है वो मेनिया में पाई जाती है। अब हम ये देखते हैं इनको जो है इजीली कैसे याद रख सकते हैं। यूफोरिया को कैसे याद रखेंगे, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड और साथ में क्या पाया जाएगा, प्लस फीलिंग ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। उसको लगता है मूड इतना ज्यादा खुश होता है कि वो माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड होता है, उसको लगता है सब बढ़िया है। तो इससे हम किसको याद रख सकते हैं, यूफोरिया को। इलेशन में क्या होता है, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड और साथ ही साथ क्या पाई जाएगी, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। जो साइकोमोटर एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे हम इसको किसको याद रख सकते हैं, इलेशन को। स्टूडेंट ये आपको इसलिए बताया जाता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट एक्सल्टेशन में क्या होता है, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड और एक स्पेसिफिक चीज पाई जाती है, प्लस डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी किस स्टेज में पाया जाता है, 3rd स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं एक्सल्टेशन। जबकि एक्टेसी में क्या होता है, वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड इतना ज्यादा एलिवेट हो जाता है कि हम ये कहते हैं कि इस स्टेज में क्या हो जाता है, रप्चर ऑफ मूड। इंडिविजुअल का जो मूड जो है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। इतना ज्यादा रप्चर हो जाता है कि वो रियलिटी से डी अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है, रियलिटी से डी अटैच हो जाता है, रियलिटी से डी अटैच हो जाता है, मतलब उसका रियलिटी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं रहता। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी एक्टेसी। तो स्टूडेंट क्लियर है, हम इस तरह से ये मेनिया की 4 स्टेज जो है वो हम याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास में जो नेक्स्ट टर्म है वो है डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। ये दोनों एक जैसी है तो हम इनको साथ में पढ़ते हैं कि यहाँ पे है पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है होता है, रियलिटी होती है, आइडेंटिटी होती है, उसको हम पर्सनलाइजेशन बोलते हैं।
तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डीपर्सनलाइजेशन हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी रिलेटेड टू ओन सेल्फ और वंस एनवायरनमेंट। इस कंडीशन में क्या होता है, इंडिविजुअल को लगता है कि उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो ये क्या हो गई, या तो क्या हो गई थोड़ी सी चेंज हो गई, या टेम्परेरी चेंज हो गई, या क्या हो गई लॉस्ट हो गई। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डीपर्सनलाइजेशन। इसमें इंडिविजुअल को अनरियलिटी फील होती है, किसको लेके, खुद को लेके या उसके इन्वायरमेंट को लेके, तो वो उस कंडीशन को बोलते हैं हम डीपर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट जो टर्म होती है वो होती है आप अपने सामने है डी रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना, रियलाइज करना। यहां पे क्या हो गया, डी रियलाइजेशन मतलब फीलिंग ऑफ रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड इज टेम्पररी चेंज। इंडिविजुअल को लगता है कि जो उसके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है या जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो टेम्परेरी क्या हो गया है, चेंज हो गया, मतलब पहले जैसा नहीं रहा है। उसको जो रियलिटी होती है वो पता नहीं होती, उसको लगता है कि उसका जो वर्ड है वो जो एक्सटर्नल वर्ड है वो टेम्परेरी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो उसको बोलते हैं हम डीपर्सनलाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो आज हमने पढ़ा है डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस। इमोशंस में जो डिस्टर्बेंस होता है तो कौन कौन सी कंडीशंस आती है। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटीज। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।